बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, तारीखी पहिए का चक्कर। ये कॉलम 3 नवंबर 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। तारीख की हैसियत एक पहिए की मानिंद है जो हर वक्त गर्दिश में रहती है और एक ही किस्म का मंजर बार बार घूमकर हमारी नज़रों के सामने आता रहता है। यानी सतीजाकार रहा है अजल से ता इमरोज़, चिरागे मुस्तवी से शरारे बूलहबी तक। इसीलिए कहते हैं कि तारीख अपने आप को दोहराती है। इसकी मिसाल आप ब्यूरोक्रेसी की तारीख से ले लीजिए। तफ्तीश, एहतसाब और सज़ा के जो असूल और तरीक़े 200 साल पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और लॉर्ड डेलहौजी के ज़माने में राय थे, जो हमने 1947 में उन्हें अपना लिया, और जो ही कोई नई जमहूरियत बरसे इक़्तिदार आई, ख्वाह जमहूरी या गैर जमहूरी, उसने बड़े खुलूस के साथ इन्हीं आजमूदा तरीक़ों का इस्तेमाल जारी रखा। हमें यह खबर पढ़कर हंसी आई कि हसास इदारे के मशवरे से सिंध इंतज़ामिया ने एक फॉर्म के ज़रिए ग्रेड 17 और उससे ऊपर के हर अफसर के मज़हब और फ़िरका, मादरी ज़बान, मजमूई कारकर्दगी, सियासी वाबस्तगी और बदउनवानी से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात की रिपोर्ट तलब की है। हमने अभी तारीखी पहिए के चक्कर की जो बात की थी, उसकी वजाहत अब हम ये बता सकते हैं कि हर आने वाली हुकूमत का इस्तकबाल हमारी ब्यूरोक्रेसी के आज़मूदा अफसरान ऐसे ही मशवरे देकर किया करते हैं। मसलन तमाम अफसरों से फॉर्म भरवाना शुरू कर देते हैं। इसका एक मुस्बत फ़ायदा तो ये होता है कि हुकूमत इन आज़मूदा कार अफसरान की कारकर्दगी और सलाहियत से बहुत खुश आती है। ये तो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी मालूमात थी। दूसरा मख्फी फ़ायदा ये होता है कि तमाम अफसरों में हैजान और सरासमीगी पैदा हो जाती है और वो फॉर्म भरने और उसके वाक़िब और नताइज पर बहस करने में इस तरह मशगूल रहते हैं कि दफ्तर का सारा काम ठप हो जाता है। और गालिबन एक ख़ास हल्के की ख्वाहिश भी यही होती है। फॉर्म भरने का एक दफ़ा हमें 1962 या 63 का एक वाक़या याद आ गया। सदर मोहम्मद अय्यूब खान के वज़ीर दाखिला हबीबुल्लाह खान ने सोचा कि पाकिस्तान की सारी खराबी की जड़ जमात इस्लामी में है। किसी आज़मूदाकार ने वज़ीर दाखिला को मशवरा दिया कि अगर जमात इस्लामी से मुतासिर सरकारी अफसरान का कला कमा कर दिया जाए तो ये जमात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे ये मालूम करने के लिए कि किस सरकारी मुलाजिम का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, फॉर्म का रिवायती तरीक़ा अपनाया गया और एक खुफिया सरकारी मसले के ज़रिए हर सरकारी मुलाजिम से एक फॉर्म में ये 4 सवालात किए गए। नंबर 1, क्या आप जमात इस्लामी के रुकन हैं? नंबर 2, क्या आप उसके मुत्तफ़िक़ या हमदर्द हैं? नंबर 3, क्या आप उसके नज़रिया से इत्तेफाक करते हैं? नंबर 4, क्या आप उसकी माली मदद करते हैं? इस खुफिया खबर को एक अखबारी बयान के ज़रिए जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मियाँ मोहम्मद तुफ़ैल ने आम कर दिया, जिसके नतीजे में मियाँ साहब खुद, कराची जमात के अमीर चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद साहब मरहूम और जमात इस्लामी के पब्लिसिटी सेक्रेटरी मोहम्मद इसहाक़ सिद्दीकी और एक सरकारी मुलाजिम सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट जो अब मरहूम थे, गिरफ्तार हो गए। शायद तीसरे दिन सबकी ज़मानत हो गई। सरकारी मुलाजिम दफ्तर से मुअत्तल कर दिए गए। उन्हें मुअत्तली का अलाउंस मिलता रहा। सरकारी राजों के कानून के तहत मुकदमा बना और 6 साल तक अदालत में पड़ा रहा। फिर यहिया खान की हुकूमत आ गई, मुकदमा वापस ले लिया गया, वो सरकारी मुलाजिम भी बहाल हो गए और उन्हें सारे बकायाजात भी मिल गए। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, किसी एक सरकारी मुलाजिम ने भी उन सवालों का इस बात में जवाब नहीं दिया था। सब लोग नौकरी करते रहे। इस दौरान सरकारी मुलाजमीन अपनी निजी महफिलों में हबीबुल्लाह खान मरहूम के जिस तरीके से मजाक उड़ाते थे, बस वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। और मजाक उड़ाने वालों में वो मुलाजमीन भी थे जिनके दिलों में जमात के लिए नरम गोशा था और वो भी जमात के मुखालिफ थे। मजाक उड़ाने वालों में वो लोग भी शामिल थे जिनके दिलों में जमात के लिए नरम गोशा था और वो भी जो जमात के मुखालिफ थे। हम हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि इस किस्म के फार्मों और इस्तक़रारी बयानों से न पहले कुछ हासिल हुआ था, न अब कुछ हासिल होगा। जहाँ तक मज़हब और फ़िरक़े वगैरह के बारे में सवाल किया जाए तो एक रोज़ मेरे दोस्त इसरार भाई ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के मुसलमान सरकारी अफसरान की 90% तादाद शिया है। मैंने चौंक कर उनसे इस मुबालगा आमेर सूरत हाल के बारे में वजाहत चाहिए तो कहने लगे, तमाम अफसरों को जो अपने बैंक खातों और बॉन्डों से जो हुकूमत मुनाफा देती है
اور انہیں جب منافع کی ادائیگی کی جاتی ہے تو اس وقت ان سے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو استقراری بیان دیتے ہیں اس کے فارم دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 90% لوگوں کی تعداد شیعہ ہے۔ ممکن ہے 90% کی تعداد مذاکرہ خیز حد تک مبالغہ آمیز ہو، لیکن بہرحال یہ تعداد معقول حد تک غلط بیانی سے کام ضرور لیتی ہے۔ رہا کرپشن کی بابت میں سوال، تو کیا آپ کے خیال میں کوئی سرکاری ملازم اپنے فارم میں لکھے گا میں کرپٹ ہوں؟ گویا یہ ساری محنت ہی فضول ہوگی۔ اگر فارم ہی بھروانا ہے تو حسب سائل قسم کے سوال نامہ تمام سرکاری افسران سے بھروا لیا جائے اور عام معائنے کے لیے اسے کھلا بھی رکھا جائے۔ اسے خفیہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص اپنے افسر کے طرز رہائش، اس کی ملکیت میں جائیدادوں کے بنا پر اسے کرپٹ سمجھتا ہے تو وہ اس کا فارم دیکھ کر حکومت کو اس کی غلط بیانی رپورٹ کر دے گا۔ سوال نامہ یہ ہونا چاہیے: نمبر 1، جائیداد اور بینک کھاتوں کی تفصیل۔ نمبر 2، بیرون ملک جائیداد اور بینک کھاتوں کی تفصیل۔ نمبر 3، کیا افسر اور اس کی بیوی نے کسی غیر ملکی شہریت حاصل کر لی ہے؟ اس کے لیے درخواست گزار ہے کیا؟ نمبر 4، کیا افسر اس کی بیوی نے امریکن گرین کارڈ حاصل کر لیا یا اس کے امیدوار ہیں؟ نمبر 5، کیا افسر کا لڑکا یا لڑکی بیرون ملک میں زیر تعلیم ہے؟ اگر ہیں تو تفصیل اور اخراجات وغیرہ۔ کالم آپ سن رہے تھے تاریخی پہیے کے چکر، یہ شائع ہوا تھا 3 نومبر 1999 کو، جسے تحریر کیا تھا شامل الفاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔